नमस्कार दोस्तों, इनको देखिए। ये जो महोदय आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लोकसभा के चेयरमैन ओम बिरला हैं। राष्ट्रगान हो रहा है और ये ऐसे टहल रहे हैं जैसे संसद नहीं ये कोई गार्डन हो या किसी बीच पर घूमने आए हो, हॉलीडे मना रहे हो। दोस्तों, एक दिन पहले यही ओम बिरला ज्ञान दे रहे थे कि जब मैं खड़ा हो जाऊं, स्पीकर खड़ा हो जाए, तब बाकी सबको बैठ जाना चाहिए, ये संसद का नियम है। पूरे घमंड के साथ कह रहे थे कि आज समझा रहा हूं, बाकी के 5 साल ये बात समझानी ना पड़े। और आज देखिए दोस्तों, खुद ही राष्ट्रगान के टाइम इधर उधर टहल रहे हैं। देखिए इस वीडियो में, जब सब सावधान की मुद्रा में खड़े हैं, राष्ट्रगान हो रहा है, राष्ट्रपति तक खड़ी हुई हैं, तब किस तरीके से ओम बिरला आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रेम में आने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि दूसरों को ज्ञान देने वाले स्पीकर महोदय को इतना सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए कि राष्ट्रगान के समय हिलना भी मना होता है, हिलना भी नहीं चाहिए, लेकिन शायद इनके लिए फोटो फ्रेम में आना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए फ्रेम में आने के चक्कर में राष्ट्रगान के दौरान ही टहलना शुरू कर दिया। नियमों को ताक पे रखकर ओम बिरला अनुशासनहीनता करते हुए राष्ट्रगान का अपमान आखिर क्यों कर रहे हैं, ये बात लोग पूछ रहे हैं। क्या ओम बिरला को पता नहीं है कि जब आप किसी छत के नीचे खड़े हो और राष्ट्रगान बजने लग जाए तो आप जिस स्थान पर, जिस जगह पर खड़े हुए वहीं पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाया जाता है। राष्ट्रगान का सम्मान करना तो स्कूल में सिखाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे राष्ट्रगान का सम्मान करना जानते हैं। उनको सिखा दिया जाता है कि जब राष्ट्रगान हो रहा हो तो सावधान हो जाओ, और नियम भी समझा दिए जाते हैं। लेकिन लगता है कि ओम बिरला को ये जो नियम है, ये जो कानून है, वो पता नहीं है। दोस्तों, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिनको खुद अनुशासन का पालन करना नहीं आता है, वो कैसे अनुशासन पूर्वक सदन चला पाएंगे। इतना अनुशासन तो स्कूल के बच्चों में भी होता है कि जब राष्ट्रगान हो रहा हो तो सावधान हो जाइए। राष्ट्रगान सुनकर सड़क पर चलते लोग भी थोड़ी देर के लिए सावधान हो जाते हैं। फिर क्या हमारे लोकसभा स्पीकर को इतना भी नहीं पता है? इस पर जनता क्या कह रही है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, मुकेश गुप्ता का ये ट्वीट है। लिख रहे हैं कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए संघी से राष्ट्रगान के सम्मान की उम्मीद करना भी बेईमानी है। ओम बिरला के सिर पर सत्ता का नशा चढ़कर बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और पेज ने लिखा है कि ऐसे व्यक्ति अध्यक्ष हैं, देश का दुर्भाग्य है। शेख करीब लिख रहे हैं कि संघियों को कभी भी राष्ट्र, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और संविधान से कोई मतलब नहीं रहा है। प्रियांशु गौर का ट्वीट देखिए, लिखते हैं कि वो फ्रेम में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए टहल रहे हैं। फ्रेम में आना जरूरी है ना। दोस्तों, आपको याद होगा 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने एक झूठ फैलाया था कि राष्ट्रगान के दौरान राहुल गांधी संसद में मौजूद नहीं थे, बाद में आए हैं, लेट आए हैं। जबकि सच ये है कि राहुल गांधी संसद में उस वक्त मौजूद थे और आखिरी पंक्ति में कोने पर खड़े हुए भी थे। ये देखिए इस फोटो में, यहाँ जहाँ पर संसद टीवी का लोगो लगा हुआ है, वहां पर राहुल गांधी को छिपा दिया गया है। राहुल गांधी वहां पर खड़े हुए हैं। वो फ्रेम में आने के चक्कर में टहल नहीं रहे थे। जब उन्होंने राष्ट्रगान सुना, जब राहुल गांधी संसद भवन में दाखिल हुए, तब राष्ट्रगान चल रहा था। इसीलिए सीधे अपनी सीट पर जाने के बजाय राहुल गांधी राष्ट्रगान के सम्मान में वहीं खड़े हो गए। आखिरी पंक्ति में ही उन्होंने खड़ा होना ज्यादा सही समझा। चलते नहीं रहे, टहलते नहीं रहे। पर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने इस पर हंगामा मचा दिया था। लेकिन आज जिस तरीके से स्पीकर महोदय ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, इस पर न भक्त मंडली कुछ बोल रही है, ना ही गोदी मीडिया के चाटुकार एंकर इस पर कुछ भी बोलने को तैयार है। लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।